किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर का मौसम कैसा रहने वाला है, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, बरसात को लेकर क्या संभावना है। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी है, नजर डालते हैं तमिलनाडु के ऊपर, जहां पर तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान का अनुमान लगाया गया है। तो तमिलनाडु में आप अलर्ट रहें। रायलसीमा की बात करें, कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश के आसार भी बताए जा रहे हैं, यहां पर भी आप सावधान रहें। बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात। आंध्र प्रदेश के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर है। बात करते हैं केरल की, जहां पर कुछ जगह तेज बरसात के अंदेशे लगाए गए हैं, तो केरल के मौसम के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पर कुछ जगह घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। तो मौसम के लिहाज से ये हुई आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तटीय इलाकों में इस समय चक्रवाती तूफान को लेकर एक डर सता रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के आसपास और तटीय इलाकों में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, क्या गाइडलाइन जारी की गई है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में अपनी तीव्रता की वजह से ये गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अनुमान जताया गया है चक्रवाती हवाओं की गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी की तटों को पार करते समय हवा की गति और भी तेज हो सकती है। इस दौरान चक्रवाती हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश की आशंका है। इतना ही नहीं, इस दौरान दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी बहुत भारी बरसात के आसार हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश के मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अलर्ट किया गया है। 30 नवंबर की शाम से ये चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ सकता है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत दक्षिण भारत के जो तटीय इलाके हैं, वहां पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको जरूर ध्यान में रखें और मछुआरे भाई इस समय समुद्र में जाने से बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में फिलहाल मौसम के लिहाज से बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे मौसम खबर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे मौसम का पूर्वानुमान, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि का और जानेंगे कि देश भर के तमाम राज्यों में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सावधान रहें। उत्तरी तमिलनाडु में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और तेज हवाएं हो सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और तेज हवाएं हो सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद।
चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब रुक करेंगे अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें हमको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों का हाल, कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो शुरुआत करते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट का। मौसम पूर्व अनुमान के बारे में जान लेते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ संभावना है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश की संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। गांगे, पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्सों के अंदर आप कहीं कहीं बारिश देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बिहार, झारखंड, ओडिशा में कोई बरसात के संकेत नहीं है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यहां पर भी कई जगह बरसात की संभावना बताई जा रही है। तेलंगाना, भीती उत्तर कर्नाटक, केरल की बात करें, कहीं कहीं बारिश की संभावना यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही भीती उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य भारत की बात कर लें, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों के अंदर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात करें, कोई बरसात नहीं है। राजस्थान के कई हिस्सों में कोई बरसात नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में कोई बरसात नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव में भी कोई बरसात फिलहाल जारी नहीं की गई है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो ये हुई मौसम की चाल की बात। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है। इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 457 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 194 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 141 दर्ज किया गया। कोलकाता की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 302 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 377 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 362 दर्ज किया गया। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 267 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 240 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देश के तमाम प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, साथ ही वहां पर तापमान की स्थिति कैसे रहने वाली है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और देखते हैं क्या कुछ खास है पर्यटन पूर्वानुमान में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें, शनिवार को यहां पर बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तेज बरसात के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास की अधिकतम तापमान की स्थिति आपको दिखाई देगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो
तो -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लेते हैं। शनिवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार को मौसम के में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बरसात होने की संभावना है। मंगलवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनी रह सकती है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं। शनिवार रविवार घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। सोमवार मंगलवार मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलेगा, मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान की बात करें 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में अधिकतम तापमान बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में आपको दिखाई देगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। फिलहाल शनिवार रविवार को खास ध्यान रखें, यहां पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना हरिद्वार में बताई जा रही है। बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। शनिवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। रविवार को बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने को मिल सकती है। सोमवार मंगलवार की बात करें तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में आपको अमृतसर का न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। बात करें राजस्थान के जैसलमेर की। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन देख रहे हैं आप, मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास आपको नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखाई पड़ सकती है। जैसलमेर के अंदर आने वाले 4 दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं और मौसम साफ है। आप इस प्रकार से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास के स्थिति पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनी रह सकती है वाराणसी के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, तो सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सिक्किम के गंगटोक की बात कर लें, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में दिखाई देगा। न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से सिक्किम के गंगटोक के अंदर। तो गंगटोक जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और तापमान की आप तैयारी कर सकते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें, शनिवार को बादल छाए रहेंगे कई हिस्सों के अंदर और कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। रविवार सोमवार मंगलवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है, संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। फिलहाल कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों दिन यहां पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान मैसूर के अंदर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों के लिहाज से आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास की न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन मैसूर के अंदर बरसात के संकेत जारी कर दिए गए हैं, इस हिसाब से आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें, शनिवार को यहां पर आप देख रहे हैं कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। रविवार सोमवार मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल छाए रहेंगे कई हिस्सों के अंदर और कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर आपको दिखाई पड़ सकती है। अब बात करते हैं अपने देश के किसानों की और किसानों की फसलों की। किस प्रकार से किसान भाई मौजूदा समय के हिसाब से अपनी फसलों की देखभाल करते हैं, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर कृष से।
यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। चल लौट रहे हैं। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे किसान भाई किस क्षेत्र में फसलों के हिसाब से क्या कृषि कार्य करें। आइए जानते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। असम में परिपक्व साली धान की कटाई तथा मूंग एवं उड़द की पकी हुई फलियों की तोड़ाई करें। बोरो धान की नर्सरी बुआई करें। साथ ही गेहूं की बुआई तथा आलू की रोपाई जारी रखें। आलू, तोरिया, सरसों, सब्जियों तथा बगीचों में सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई यथाशीघ्र पूरी करें। जम्मू कश्मीर में गेहूं, मसूर, जई तथा मटर की बुआई पूरी कर लें। प्याज की पौध की रोपाई जारी रखें। गोभी, सरसों में सिंचाई करें। सरसों में निराई एवं गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। उत्तराखंड में परिपक्व अरहर एवं गन्ने की कटाई जारी रखें। जौ, मटर, मूली, गाजर एवं चुकंदर की बुआई तथा प्याज की रोपाई जारी रखें। आलू एवं गन्ने में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। राजस्थान में जौ एवं गेहूं की बुआई तथा आलू की रोपाई पूरी करें। सरसों एवं चने की फसल में सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, मूली, पालक, मेथी एवं धनिया की बुआई तथा गन्ने की रोपाई जारी रखें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन के बाद तथा गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करें। पंजाब में गन्ने की जल्दी परिपक्व होने वाली फसल की कटाई जारी रखें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में परिपक्व धान की कटाई पूरी कर ले। मक्का एवं सरसों की बुआई तथा आलू की रोपाई पूर्ण करें। सरसों एवं मटर की फसलों में मिट्टी में उपयुक्त नमी बनाए रखें और यदि आवश्यकता हो तो सिंचाई प्रदान करें। गांगे पश्चिम बंगाल में परिपक्व अमन धान की कटाई पूरी कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। रबी के फसलों में गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल है और देश के तमाम राज्यों में इसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति से भी ये जुड़ी हुई है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गेहूं की फसल को बुआई करते हुए, आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। चलिए आइए अब रुक करते हैं अपने एआई एंकर कृष का और उनसे भी जान लेते हैं कि खेती किसानी से क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें मिलेगी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में धान की कटाई पूरी करें। यहाँ के पश्चिमी लहरदार क्षेत्र में कपास की चुनाई का काम करें। ओडिशा में इन दिनों रब्बी की मूंग, उड़द और मसूर की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान चना, मूंगफली, राजमा और सूरजमुखी भी बो सकते हैं। इतना ही नहीं, मटर और तोरई की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठार इलाके में चने की बुवाई का काम करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानों में मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई करें। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में धान, रागी और मक्का की तैयार फसल की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान मूंगफली की खुदाई भी करते रहें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में धान की कटाई करने के अलावा टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और गोभी की रोपाई का काम करें। बिहार की बात करें तो यहाँ के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में सरसों की बुवाई का काम करें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ हिस्से में चने की बुवाई करें। उधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तैयार धान की कटाई पूरी कर लें। यहाँ के तटीय इलाकों में रब्बी की दलहनी फसलें बोएं। सर्दियों की सब्जियों की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में अमन धान की कटाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसके साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, आप सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।